नशे बंद नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है इंदौर में क्राइम बढ़ने की मेन वजह क्या है, नशा या फिर सिस्टम? मेरे ख्याल से दोनों ही काफ़ी मेन रीज़न है। और जो नशे हो रहे हैं उसके बाद आदमी कंट्रोल में रहता नहीं है और फिर कहीं ना कहीं सिस्टम से उसे बचा लिया जाता है, तो इस कारण ही क्राइम बढ़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है इन दोनों पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इन दोनों पे कंट्रोल करने का तरीका यही है कि जो भी यहाँ पे सिस्टम में लोग हैं, सरकार में लोग हैं जो नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ को और प्रमोट करना चाहिए कि लोग नशे ना करें, नशे का साथ ना दें। और जो भी सोर्सेज हैं नशे के उन सबको बैन करना चाहिए, अल्कोहल वगैरह पे थोड़ा सा लिमिट कर देना चाहिए। बस मेनली यही सब चीज़ें हैं। भैया सिस्टम में तो लूप होल है ही, बट मेन यहाँ का क्राइम का कारण है ये नशे। नशे इतनी आसानी से अवेलेबल है इंदौर में, हर जगह, हर गली, हर हॉस्टल में इतने आसानी से अवेलेबल है कि लोग पी के पागल हो जा रहे हैं, समझ रहे हो? उसकी वजह से ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। सिस्टम अगर चाह ले तो आप जानते ही हो कहीं भी कुछ भी नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ हर चीज़ आसानी से आपको मिल सकता है। आपको क्या चाहिए बस आप बोलो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपके फ्लैट, आपके रूम, आपके हॉस्टल, हर चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। डिलीवरी भी होती है? डिलीवरी होती है भैया, आप क्या बात कर रहे हो? आपको जो चाहिए आपके पास पहुंच जाएगा। ये सिस्टम की वजह से ही हो रहा है। अगर सिस्टम चाहे तो कुछ भी नहीं मिले, सीधी सी बात है। आप रूम बैठे हो, आपको 2:30 बजे 3 बजे कुछ भी लग रहा है, आपको मिल जाएगा। तो ये आप अपने अनुभव से बोल रहे हैं खुद के या फिर देखने के बाद? मैं तो कोई नशा ही नहीं करता भैया, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ, मैं अभी AIML इंजीनियर हूँ, बट मेरे फ्लैट, मेरे कलीग्स जितने भी है वो सबको देख के मैं बता रहा हूँ कि इतनी आसानी से नशा अवेलेबल है कि अब मैं क्या बताऊँ आपको, कि आप एक बार कॉल करो आपके पास प्रोवाइड हो जा रहा है चीज़ें। तो बिना सिस्टम के तो नहीं है ना कुछ भी चीज़, अगर आपको प्रोवाइड हो रही है। सिस्टम फेलियर को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है नेतागिरी बहुत ज़्यादा चलती है और उसकी वजह से जो भी क्राइम होता है उसको वो नेता के अगर कोई जान पहचान वाले या फिर तो उसको दबा दिया जाता है, तो उसकी वजह से ये क्राइम बढ़ते जा रहा है। मेरे हिसाब से नशा ही इसका सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि सिस्टम नशे के ऊपर इतना कोई रोक नहीं लगा रहा है। जो बैन नशा है, जो दारू है और ये तो सब ठीक है, पर जो बैन नशा है उससे भी सिस्टम पैसा जो कमा रहा है, वो कमाने के चक्कर में वो रोक नहीं रहा है नशे को। और तो फिर तो ये सिस्टम फेलियर हुआ। ये सिस्टम फेलियर ही है मेन। तो सिस्टम की वजह से तो बिक रहा है वो, अगर सिस्टम चाहे तो ये ना बिक सके। नशा है, क्लियरली नशा है। सिस्टम तो अपने तरीके से पूरे प्रयास कर रहा है। जैसे देखिए जगह जगह पे चेकिंग चलती है रात में, क्लब्स बंद हो जाते हैं 11:30 पे उसके बाद, पर यूथ जो यहाँ पे आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है, नशे का कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। और जो अन्य सामग्री है नशे की, वही बहुत ज़्यादा तरीके से फैल चुकी है शहर में, वो ख़राब कर रहा है शहर को। तो सारी चीज़ें इजीली मिल जाती है? उसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, पर जैसा देखा जाए तो लड़के जो घूम रहे हैं यहाँ पे नशा करके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। वो शहर की हवा भी ख़राब हो रही है, एरिया भी ख़राब हो रहा है। जैसे यहाँ पे अभी जब ये बना था यहाँ पे अलग माहौल था, अभी अलग माहौल है, डिफरेंस दिखता है रात में। अगर जैसे हरेसमेंट्स वगैरह की बात करें तो फिर अल्कोहल और नशा इन सब चीज़ों पर जाएगा, और बाकी चीज़ों की बात करें तो फिर सिस्टम को देखना पड़ेगा। सिस्टम फेलियर भी है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन तो क्या है कि सिस्टम का ऐसा सीन है कि जो नशा है बिना सिस्टम के नॉलेज के बिक नहीं सकता है। और कितने थाने और ऐसी चीज़ें देखी हैं मैंने कि थाने के आसपास से ही पैसा, मतलब सारा नशा बिक रहा है और उनको पैसा पहुंचता है बाकायदा, तो थाने से वहाँ से तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। और थाने वाले जो मेन नशे पे या इन पे जो कार्रवाई करना चाहिए उसको छोड़ के दूसरी चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं। कभी हेलमेट के चालानी कार्रवाई, कभी ये कार्रवाई। लोगों का चालान बनाने से ये चीज़ नहीं रुकेगी। जो नशा बेच रहे हैं, जो रात को ब्लैक में दारू बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा। उनसे तो गलती पुलिस का पूरा तालमेल बिठा रहता है, तो उनको पुलिस नहीं पकड़ेगी, पुलिस आम जनता को पकड़ेगी। तो एक चीज़ गलती तो ये है। दूसरी चीज़ बाईपास, अब सिटी के अंदर कहते बैरिकेड लगा के चेकिंग करती है जो पुलिस है, वो सिटी के अंदर करती है। पर जो बाईपास पे जो कैफेज़ वगैरह हैं और भी बाहर हैं बाईपास पे, तो वहाँ एक्सीडेंट का मेन कारण भी है कि वहाँ 2-2, 3-3 बजे तक शराब बिकती है और रात को महंगी भी बिकती है। और उसके बाद क्या है कि जो कम उम्र के लोग हैं, 21-22 साल के, 18 साल के, वो रात भर बैठ के वहाँ दारू पीते हैं, नशा करते हैं। और उसके बाद फिर वो जब गाड़ी लेकर निकलते हैं तो उनको होश रहता नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी रहती नहीं है। पर एक माहौल के अंदर रहता है और फिर बाईपास पे वो जाके कहीं ना कहीं टैंकर में या काय में ठुकते हैं और फिर ऐसे एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं। तो सबसे पहले तो वो बंद कराना है। और कितनों के पास तो बाहर लाइसेंस भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं बस भैया। सिस्टम फेलियर ही मानता हूँ मैं, क्योंकि नशा तो हर कंट्री में है। इंदौर में जो क्राइम बढ़ रहा है उसका मेन रीज़न आप किसको मानते हैं, सिस्टम को या फिर नशे को? मेरे हिसाब से तो दोनों ही हैं, क्योंकि सिस्टम एहतियात नहीं बरतेगा तो नशा तो लोग करेंगे ही ना। तो सबसे प्राइमरीली तो सिस्टम ही है, क्योंकि सिस्टम ही नहीं रोक रहा है ना ये सारी चीज़ों को होने से, तो उसी की वजह से नशा हो रहा है। अगर नशा नहीं होगा उन लोगों के कारण, मैं एक जगह गई, मैंने वहाँ देखा गवर्नमेंट की खुद की नशे की फैक्ट्री है। मतलब आप देखो एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर फैक्ट्री बनी हुई है, पूरी दारू की फैक्ट्री है, वो भी देसी दारू की। एंड यू नो देसी दारू इज टू मच हजार्डियस टू हेल्थ, राइट? अब वो पूरी गवर्नमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठा हुआ है, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, जो वहाँ पर दारू बेच रहा है। मैं सराफा गई, दारू पीने के बाद एक ने का कान काट दिया। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट एज? कुछ नहीं हुआ,
वहाँ के लोग पकड़ कर उस आदमी को ले गए, कोई पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। आधे घंटे बाद वो आदमी वापस अपनी शॉप पे आया, काम करना शुरू कर दिया। सो व्हाट डू यू थिंक, कौन कर रहा है ये सब? द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटेटिव पर्सन हु इज द सिस्टम इज ओनली द वन, क्योंकि उन्हीं के कारण सब हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ना तो सिस्टम कुछ कर पाएगा, ना तो जो लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सिस्टम के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसी बात है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो गई है। और जो लोग क्राइम कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट कि खैर इतना तो सिविक सेंस है नहीं लोगों में, जीरो सिविक सेंस। बट ठीक है, मैं यही कहूँगी अगर आप क्राइम होते हुए देख रहे हैं अपने आसपास, प्लीज़, आप भी एक लड़के हैं, अगर आपके साथ कोई लड़की है तो आप मेक श्योर कि आप उसको प्रोटेक्टिव फील करवाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें, क्योंकि लड़कियों को ये सब चीज़ें नहीं, मोस्टली लड़कियों के साथ ही क्राइम होता है। हो रहा है वो तो दोनों ही मिलकर कर रहे हैं ना। अगर देखें तो कई सारी जगह ऐसी भी है इंदौर में जहाँ पर लड़कियाँ खुद इन क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ कोई बायस चीज़ नहीं है ये कि लड़का पर्टिकुलरली या पर्टिकुलरली लड़के ही कर रहे हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ भी इंक्लूडेड है इन सारी चीज़ों में। तो इट शुड बी लाइक कि सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशियस नहीं होगे तो आप अपनी सोसाइटी को या आगे की जनरेशन को भी प्रिकॉशियस नहीं बना पाओगे। दे फॉलो सेम, क्योंकि देखते वही है जो आप करते हो। फुटप्रिंट्स किस लिए कहा जाता है? क्योंकि आपके फुटप्रिंट्स देखकर ही पीछे वाले लोग चलते हैं ना। एंड अगर आप अच्छा करोगे तो आपके आने वाले जनरेशंस भी सही तरीके से सही थॉट्स के साथ अपनी लाइफ जी पाएंगे, है ना। अभी तो आप निकल पा रहे हो, रात में 12 बजे के बाद क्राइम्स होते हैं मोस्टली, दिन में भी होते हैं भाई, अब तो बहुत क्राइम्स होते हैं दिन में भी। लेकिन अगर आप चीज़ें करोगे सही से तो उनको उनमें एक सिविक सेंस रहेगा ना कि आप नहीं कर पाओगे फिर ये सारी चीज़ें। वोटिंग जब भी होगी तो प्लीज़ सोच के सरकार चुनना भाई। बट व्हाटएवर हैपन इन इंदौर, वो पानी के कारण ऑल ओवर इंडिया व्हाटएवर इज हैपनिंग इज वेरी रिडिकुलस, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट क्या कह सकते हैं, मैं तो यही कहूँगी पब्लिक को, अगर आपके वीडियोस देखेंगे लोग, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ जागें। हम लोग ही है जो कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, थोड़ा हम खुद में लाएं चीज़ें, और सरकार तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले तो देखो, अभी ये यूथ अपन देख ही रहे हैं, अभी नशा जैसे सरेआम हो ही गया है, और इंदौर में भी अभी नशा ज़्यादा ही बढ़ रहा है। उसके बाद में फिर सिस्टम फेलियर के कारण ही नशा बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात हो गई। अगर सिस्टम सही रहेगा तो नशा भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पावर में होता है सारी चीज़ें। अगर वो ढिलाई बरतेंगे तो मेरे को लगता है कि नशा भी बढ़ेगा। जो भी उल्टे गलत काम है सारे उनको बढ़ावा मिलेगा। अगर उन पे अंकुश पहले से लगा दे अपन, वो तो फिर बिगड़ते ही है। जो यूथ है उनको कुछ इतना समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा, बस वो फिर लत लग जाती है और फिर चलता रहता है। तो सिस्टम को भी ध्यान देना चाहिए। सिस्टम फेलियर को पुलिस की भी थोड़ी निगरानी कम है, पुलिस की तरफ से भी सावधानी नहीं बरती जा रही है। सख्ती भी नहीं उस चीज़ पे पुलिस की। तो सभी युवा नेता बन के घूमते ना कार में, बस वो ब्लैक फिल्म लगाएंगे, घूमेंगे मस्त आराम से, क्या दिक्कत है? सिस्टम को थोड़ा सा कड़क होना पड़ेगा उस चीज़ को लेकर। जैसे अभी बहुत नर्मता रहती है, कोई भी बात करवा छूट जाता है, ये वो। तो ये सिस्टम ही नहीं रोक रहे ना, वही लोग नहीं रोक पा रहे इनको। सिस्टम नहीं रोक रहा, इसी से तो बढ़ावा मिल रहा नशा लोग। ये क्या धंधा ही बना लिया इन्होंने, नशे का तो एक धंधा ही खोल कर बैठ गए। पैसा जाता है इनको, ये मिल जाता लाइसेंस की, तुम करवाओ जो करना। अब ये इतने यहाँ पर इतने ये हब थोड़ी थे पहले। अब तो यहाँ पर देखो आपकी मतलब बिंदास, यहाँ पर जो कुछ है विदेशों वाला सिस्टम हो गया। ये एरिया में कभी जो चीज नहीं थी वो देखने को मिल रही। तो ये चीज पर ध्यान नहीं ना सरकार का भी, कि नशा बंद करवाने को ना। ये पब खुल गए, कितने सारे यहाँ पर बार खुल गए, तुम खोलो, पैसे भरो, चलने दो। सिस्टम तो फेलियर है ही। मैं ये कहना चाहूँगी लाइक सबका जैसे वेस्टर्न थिंकिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, बट ऐसा है कि बाहर इंदौर में लोकलाइट के अलावा बाहर का क्राउड भी बहुत ज़्यादा मोस्टली है। तो हर एक ना अपना लिमिट सेट नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा थिंग्स मतलब ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। सेकेंडली जो गवर्नमेंट है वो भी अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली चल रही है कि 11 बजे बंद कर देना इंदौर को, ठीक है, दैट्स ओके। बट कहीं कहीं पर ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो मे बी लाइक दे नीड टू डू दे प्रोसेस एज वेल। बाकी जो भी है सिस्टम तो अपना इनसे कर ही रहा है, बट हमें भी अपना ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए अपनी। इंदौर में जो क्राइम बढ़ रहा है, आप उसका मेन रीज़न किसको मानते हैं, नशे को या फिर सिस्टम फेलियर? मैं तो दोनों को इक्वली मानता हूँ। रीज़न ये है कि अगर लोग बाग नशे कर रहे हैं तो वो भी सिस्टम की वजह से हो रहा है ना। सिस्टम हमारा इतना फेलियर है कि लोग बाग खुल्ला नशे कर रहे हैं। आपने यहाँ हब पे खड़े हो, आपने पार्किंग में देखा होगा, काफ़ी लोग स्मोक करते हैं, वीड स्मोक करते हैं, कुछ लोग बियर पीते हैं। वहीं से फिर ये महादेव वाली गली में से निकलते हैं और रश ड्राइविंग करते हुए निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो सिस्टम की है ना, क्योंकि सिस्टम इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि करप्ट है पूरा, राइट, है ना। तो आपकी हिसाब से सिस्टम फेलियर को आप रीज़न मानते हैं? हाँ, दोनों चीज़ इक्वली कह रहा हूँ मैं।
अगर सिस्टम फेलियर ना होता नशे नहीं होते, इस हद तक तो नहीं होते। हर जगह होता है पर इस हद तक नहीं होता ना। जैसे इंदौर में आजकल देख रहे होंगे बाहर के लोग जो आ रहे हैं, है ना, नाइट कल्चर खैर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बट फिर भी जो मतलब रश ड्राइविंग हो रही है, ड्रिंक करके कार दौड़ा रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये सब नशे की वजह से हो रहा है। अगर हमारी कह सकते हैं पॉलिटिक्स में इतना पावर होता और उस चीज़ पे काउंटर करते कि हमको ये चीज़ें रोकनी है, तो बिल्कुल रुकती वो। क्राइम का मेन रीज़न है आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है, और जो पैसा है तो लोगों को सपोर्ट है। बड़े लोग क्या है कि कोर्ट वोट उनको छोड़ दे रहा है, जो छोटे लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, मेन वो रीज़न है। तो क्राइम रेट इसलिए भी बढ़ पा रहा है कि वो देख नहीं रहे हो कि यार बंदा गलत होके भी सामने वाले को अगर कार एक्सीडेंट पे भी मार दे रहा है तो भी बच जा रहा है, पर अगर छोटा अगर कोई इंसान मारेगा तो उसको तुरंत जेल हो जाएगी, ये गलत है। रूल सबके लिए सेम होना चाहिए भैया आज के टाइम। फैमिली सपोर्ट रहता है लोगों को आजकल, जिनके पास पैसा है वो तो बच जा रहे हैं, मगर जो छोटे हैं उनकी कोई नहीं सुनता ना, मेन वो है। सिस्टम को मानता हूँ मैं तो, मतलब देखो यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गुंडागिर्दी होने लग गई है, काफ़ी ज़्यादा बदमाशी हो गई है। आजकल के जेंजिस बच्चे मतलब मेरी उम्र के काफ़ी ज़्यादा, मतलब तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बदमाशी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये सारी सिस्टम की गलती है। पॉलिटिशियंस ये सब कुछ, काफ़ी पुलिस भी इतनी कोई काम नहीं कर रही है। सीधी बात है, इंदौर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, ये मैं खुद देख रहा हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा पुलिस को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और नशा नशा तो नहीं है, नशा तो पार्टी है ना, चिल है। और क्या नशे बंद नहीं होने चाहिए। देखा जाए तो जो नशा करता है ज़रूरी नहीं है वही मर्डर करे या वही ये सब मारा पीटी करे, नॉर्मल लोग भी करते ही है। कई बार आपने देखा ही होगा जो नशे नहीं करता वो भी कहीं बहुत सारी चीज़ें करके चले जाता है। तो वो तो यही है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए एंड ध्यान तो देना ही चाहिए ना। उनको ये बस पैसों से मतलब है, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक वो इस चीज़ों पे एक्शन ही नहीं लेते हैं। जब तक उन्हें कोई फेम नहीं मिलेगी या किसी टॉपिक पे कंट्रोवर्सी नहीं होगी तब तक वो इस चीज़ों पे एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उनका क्या जा रहा है इस बात में। नशे का तो नहीं मान सकता, क्योंकि नशा तो रुकने नहीं है, कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है। वो तो इंसान करेगा ही करेगा, जितने लोग आएंगे उतने नशे करेंगे। इंदौर में आई गेस आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है, IT सेक्टर बन चुका है इंदौर, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो जब आबादी बढ़ती है तो क्राइम तो बढ़ेगा ही, मेन रीज़न ये भी है। और दूसरा रीज़न ये है कि इंदौर की पुलिस अभी तक रेडी नहीं हुई इतनी आबादी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। मन की बात आकाश के साथ।